नेम एफआईआर होगा। आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे, नंबर 2 सूरज पांचोली, नंबर 3 डीनो मौर्य, नंबर 4 रोहन राय ओडिशा का जो सो कॉल्ड फियांसे था। उसके बाद में किशोरी पेडनेकर, सचिन वाजे, बाद में उद्धव ठाकरे, वो सब इसमें आरोपी बनेंगे। Did you know Disha, who used to be his manager, Disha Salian? Who, sir? Disha Salian. You know, No, sir. You didn't No, know. sir. I don't know. Because Ankita, 1 week before Sushant, 4, 5, 6 days before Sushant died, Disha Salian had a suspicious death. She fell off a high-rise building in Malad. Sushant put out a tweet, and Sushant I got to says know it that. is such devastating news. सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जहां पर रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, वहीं पर कहा जा रहा है कि अंकिता लुखंडे को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है एक और शख्स ने। जी हां, इस बार जिन्होंने अंकिता के बारे में खुलासा करा है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंकिता सुशांत का नाम ले रही है बिग बॉस जीतने के लिए, और ये दावा किसने किया है, क्यों किया है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबरें निकल के आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती दुबई जाने वाली है, रिया चक्रवर्ती को परमिशन मिल गई है दुबई जाने की, और रिया चक्रवर्ती कहा जा रहा था कि जिस कंपनी के साथ जुड़ने के दावे कर रही थी, अब उसी कंपनी को लेकर एक बड़ा खुलासा निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती दुबई जाएंगी, और जिस कंपनी के साथ वो दावा कर रही है जुड़ी है, उससे सही में जुड़ी है, सही में नहीं जुड़ी है, ये सारी बातें सामने निकल के आ रही थी। अब खबर निकल के आ रही है कि ड्रुल जो कंपनी थी, जिनका दावा कहा जा रहा है कि ये था कि जिन्होंने रिया को एक इवेंट के लिए दुबई बुलाया था, और इसी के लिए रिया चक्रवर्ती परमिशन मांग रही थी। अब एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर को मीट एंड ग्रीट विद रिया चक्रवर्ती 3 बजे से 4 बजे का टाइम था, और लगभग कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर की डेट डाली हुई है। मतलब सही में रिया चक्रवर्ती को दुबई बुलाया गया था, और ऐसा दावा हो रहा है कि ये एड्रेस दुबई का दे रखा है, और पूरी जगह बता रखी है कि दुबई में कहां पर रिया चक्रवर्ती मिलेंगी लोगों से। मतलब रिया चक्रवर्ती दुबई गई है, पहुंच गई है, और वहां पर वो मीटिंग भी करने वाली है अपने फैन से। अब रिया का कौन फैन है ये तो पता नहीं, पर रिया जिस कंपनी के लिए वो गई है, वो कहा जा रहा है कि जो पेट्स होते हैं, ये कंपनी उन पेट्स के लिए कहा जा रहा है कि फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, और उसी कंपनी के साथ जुड़ी है रिया। अब ब्रांड एम्बेसडर तो रिया नहीं है, ये तो बात सामने आ गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहां पर सीबीआई की टीम ने रिया चक्रवर्ती के जाने पर रोक लगाने की मांग करी थी, और ये दावा करा था कि रिया चक्रवर्ती उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, उस कंपनी के साथ तो कियारा आडवाणी जुड़ी पड़ी है, तो रिया को परमिशन कैसे मिल गई? और रिया अगर सही में दुबई जा रही थी इवेंट के लिए, तो ये सारी बातें तो कंफर्म कर ही सकती थी। खुद सीबीआई की टीम कंपनी से कांटेक्ट करती और सीधा पूछती कि आपने इनको दुबई बुलाया है या नहीं बुलाया है, साफ पता लग जाता। अब एक तरफ कंपनी के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सीबीआई का ये दावा कि रिया तो कंपनी के साथ जुड़ी नहीं है, तो वो दुबई क्यों जा रही है। अब सवाल बहुत यहाँ पर बन जाते हैं कि आखिरकार क्या रिया चक्रवर्ती यहाँ पर जिस कंपनी के माध्यम से कहा जा रहा है कि दुबई पहुंची है, जिस कंपनी ने उनको बुलाया है, क्या सही में वो कंपनी से मिलकर और वापस आ जाएंगी, नया साल नहीं मनाएंगी, या फिर किसी और से मीटिंग नहीं करेंगी? अब ये तो वही जाने कि वहां वो क्यों गई है, किससे मीटिंग करने गई है, या फिर जिस कंपनी ने उनको बुलाया है उनसे ही मिलने गई है। अब इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर जिस प्रकार यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि रिया चक्रवर्ती जो फिलहाल दुबई पहुंच गई है, इसीलिए कंपनी के पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल है। मतलब रिया कंपनी के थ्रू ही वहां पहुंची है, जिस कंपनी ने उनको बुलाया है, ड्रुल कंपनी ने, उन्होंने पोस्टर शेयर कर दिया है, ऐसा भी दावा हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर पोस्टर कहा जा रहा है कि शेयर किए जा रहे हैं। अब ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर अगर हम चेक करते हैं तो देखेंगे कि सही में वेबसाइट ने भी ये पोस्टर डाला है, या फिर भैया लोगों ने एडिट करके ही पोस्टर ये सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है। अभी ये चेक करना बाकी है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अंकिता लुखंडे को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, जहां पर अंकिता लुखंडे को लेकर हम ये दावा करते थे कि अंकिता बिग बॉस के अंदर इतनी बार सुशांत का जिक्र क्यों कर रही हैं, क्यों आखिरकार उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो सुशांत के बारे में लगातार बातें कर रही हैं, क्यों उन पर आरोप लग रहे हैं कि भैया वो सुशांत को लेकर बिग बॉस के अंदर अपने पास्ट को लेकर, और क्यों इतनी सारी बातें बिग बॉस के अंदर खोल के रख रही है, जबकि बिग बॉस में उनके पति भी मौजूद है। अब दावा किया है एक कहा जाता है कि शख्स है जिन्होंने अंकिता की ये पोल खोल दी है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, ऐसा दावा उन्होंने किया है। क्या किया है आपको डिटेल में बताते हैं। कहा जा रहा है कि खबर निकल के आ रही है जिसमें लिखा है अंकिता लुखंडे ने सुशांत के नाम का किया यूज, खेल जीतने के लिए किया ये सब। ऐश्वर्या शर्मा ने खोला कच्चा चिट्ठा। अब सोचिए यहाँ पर
अंकिता की पोल खोलने में लग गए हैं लोग। हम नहीं खोल रहे हैं, लोग खोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे आपको ताकि आप भी जान पाओ ये सब चीजें खुद ऑफिशियली तौर पर लिखी हुई हैं। आपको डिटेल में बताते हैं। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा जा रहा है कि अंकिता की पोल खोली है। बिग बॉस 17 से पिछले हफ्ते ऐश्वर्या शर्मा जो है वो बेघर हो गई है, मतलब वो बाहर आ गई है बिग बॉस 17 से, जिसके बाद घर में खूब सारे ड्रामे भी हुए। ये एलिमिनेशन फैंस के वोटों पर नहीं हुआ था, बल्कि ईशा को बिग बॉस ने यह निर्णय लेने के लिए कहा था और उन्होंने ऐश्वर्या का पत्ता साफ कर दिया। अब शो से बाहर आने के बाद ऐश्वर्या एक के बाद एक सबकी पोल पट्टी खोल रही हैं। हाल ही में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बॉलीवुड मीडिया से बात करते हुए कहा जा रहा है कि कई बातें बताई हैं और जिसमें सीधा अंकिता लोखंडे पर निशाना साधा है। ऐश्वर्या से पूछा गया कि अंकिता की प्रेगनेंसी की खबर जो बाहर आई थी उसमें क्या कहना चाहेंगी। एक्ट्रेस ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अंकिता का हर कदम पूरी तरह से प्लान है, चाहे वह मनोवर से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करना हो या फिर उनसे प्रेगनेंसी वाली बात कहनी हो। उनकी विक्की के साथ तलाक की खबर भी आई थी। मुझे लगता है कि ये सब फेक है। ऐश्वर्या शर्मा ने बातचीत के दौरान आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शो में आने से पहले सब प्री प्लान था कि हम घर में जाकर सब करेंगे। हाँ, हो सकता है कि ये सब फेक हो जो वो कह रही हैं। मुझे वैसे भी अंकिता पूरी तरीके से फेक ही लगती है, क्योंकि वह जो है नहीं, वह खुद को कहा जा रहा है कि बहुत अलग दिखाने की कोशिश करती है। मतलब सोचिए, अंकिता लोखंडे को एक्सपोज करने में लोग लग गए हैं। और जिस प्रकार मैं आपसे पहले कहता था बिग बॉस में अंकिता सुशांत का नाम ले रही हैं, आज नहीं तो कल अंकिता को लेकर लोग खुलासे करेंगे और ऐश्वर्या शर्मा जो बिग बॉस में रही हैं उनके साथ अब वो खुलासे कर रही हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने साफ बोल दिया अंकिता तो फेक है। इसके साथ कहा जा रहा है कि आगे ऐश्वर्या शर्मा का ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। बता दें कि अंकिता लोखंडे की बिग बॉस 17 में जब एंट्री हुई थी तो उनके पति विक्की जैन से आए दिन झगड़े होते थे। बीच में खबर आई थी कि शो से बाहर आने के बाद दोनों तलाक ले लेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि ये महज एक अफवाह थी। जो अंकिता और विक्की की खबर निकल के आई थी कि वो तलाक ले लेंगे, लड़ रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि ये सबको अफवाह बताया जा रहा है। हालांकि ये महज एक अफवाह बताई गई थी। इसके अलावा एक्ट्रेस, मशहूर अभिनेता और एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत संग अपने रिश्ते को लेकर कई बड़े खुलासे कर चुकी हैं और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं भैया अंकिता लोखंडे तो फेक है। अब ये दावे सोचिए, बिग बॉस में उनके साथ जो कंटेस्टेंट मौजूद थे वही दावे कर रहे हैं कि अंकिता फेक है। तो सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अंकिता लोखंडे को लोग फेक बोलने लग गए हैं। अब सोचिए आप कि अंकिता लोखंडे जो बिग बॉस में लगातार सुशांत का नाम ले रही है, लगातार विक्की जैन से फाइट कर रही है, लगातार कहा जा रहा है कि उनकी खबरें निकल के आ रही है। बिग बॉस वैसे भी रियलिटी शो है और रियलिटी शो जीतने के लिए आपको कहा जाता है कि फ्रेम में बन के रहना पड़ता है। अगर आप एक बार फ्रेम से हट गए उसके बाद आपकी जो वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे और वोट अगर बचाने हैं तो आपको फ्रेम में बनना है और फ्रेम में अगर बने रहना है तो आज के टाइम पर ये लोग जानते हैं कि भैया सुशांत का नाम लो तो सुशांत के फैंस ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और आज लोग इसी बात को लेकर अंकिता पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं और अंकिता को फेक तक बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अंकिता सही में फेक है या फिर अंकिता को बदनाम किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और अंकिता ने जिस प्रकार सुशांत को लेकर खुलासे करे हैं, क्या सुशांत अपना पक्ष अब रख सकते हैं? क्योंकि उस दुनिया में नहीं है, अपना पक्ष वो रख नहीं सकते। तो अंकिता की बोली हुई बातों को हम 100% तो सही नहीं बोल सकते। ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसी के साथ साथ हमारा फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।